हेलो स्टूडेंट। तो ये है प्रश्नावली 15.1 कर इसका 5वां प्रश्न बना रहे हैं। प्रश्न है कि एक घनाकार पेटी के कोर की लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है और दूसरा एक और है, ये घनाभ के आकार की पेटी है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः ये 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसके बाद दो प्रश्न का उत्तर देना है। ये जो दिया है इसमें, इसको मैं पूरा नहीं लिखा हूँ, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है जो दिख रहा है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला है, दूसरा जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला है। तो पहला हम पूछा है कि किस पेटी का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है अधिक है, ठीक है। इसमें पूछा है किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, और उस दूसरा में पूछा है कि किस पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है और कितना कम है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि हल करते हैं कि ये जो इसका सूत्र आपको पता होना चाहिए, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, ठीक है। तो दिया है करके लिख सकते हैं आप, जो दिया है क्या दिया है, घनाकार दिया है, ठीक है। घनाकार पेटी, इसकी जो कोर की लंबाई मतलब भुजा कहो या जो भी कहो, ठीक है। इसके भुजा भी मान लो या कोर मान लो, उसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और इसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब एक जैसे रहता है घनाकार का, ठीक है। घनाकार जो है, ये जो लूडो का जो पासा बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, उसका जो साइज रहता है वैसे ही रहता है ये, इस तरह से इसका जो है ये जितना है जैसे ये 10 बता दिया है तो ये भी 10 होगा, इसका जो ऊंचाई भी 10 होगा, चौड़ाई लंबाई सब जो है 10 का होता है। तो ये घनाकार पेटी कहलाता है, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। और दूसरा दिया है घनाभ आकार, ठीक है। घनाभ आकार को बताऊं तो ये जो है माचिस की जो डिब्बी होती है, जो कागज़ की बनी रहती है, वो घनाभ के आकार का होता है। साबुन का जो बाहर का जो रहता है कवर, वो भी जो है घनाभ आकार का रहता है। ये इस प्रकार के रहता है घनाभ जो है, ठीक है। आपका जो टूथपेस्ट का जो ऊपर वाला जो कागज़ का ढक्कन रहता है ना, जिसके अंदर पेस्ट प्लास्टिक में अलग से पाउच में भरा रहता है, तो बाहर जो कागज़ का बना होता है जिसको पुट्ठा खड्डा भी बोलते हैं, तो वो जो है घनाभ आकार का होता है। आपका मोबाइल भी देख लो, मोबाइल जो है घनाभ आकार का ही होता है। तो इसमें जो है घनाभ का अलग अलग रहता है, इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग है, ठीक है। तो घनाभ आकार की पेटी है, ठीक है, दूसरा। और इसकी जो है यहाँ पर दिया है लंबाई को एल से दर्शाते हैं। लंबाई क्या दिया है, यह है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं 15 लिख रहा हूँ गलती से। उसके बाद दिया है इसके लंबाई के बाद चौड़ाई दिया है, चौड़ाई को बी से दर्शाते हैं। दूसरा नंबर में चौड़ाई है तो ये 10 सेंटीमीटर दिया है। और तीसरे नंबर में दिया है इसकी ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई दिया है, ऊंचाई को एच से दर्शाते हैं, यह है 8 सेंटीमीटर, ठीक। इसको लिख ले जो भी दिया है उसको। अब पहला प्रश्न हम आते हैं, किसका जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है और कितना अधिक है, ऐसा पूछा गया है। मैं यहाँ पर जगह की कमी के कारण नहीं लिख पाया हूँ। तो चलिए दोनों का जो है पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। सबसे पहले घनाकार का निकालते हैं। घनाकार पेटी का, ये सब लिखेंगे, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका सूत्र होता है, पार्श्व वाला है तो ये 4a का वर्ग होता है, ठीक है। 4a का वर्ग, ए क्या है यहाँ पर, ए जो है भुजा है, ठीक है। तो इसके अनुसार इसका भुजा जो है यहाँ पर ए दर्शा सकते हैं इसको ऐसे, ए बराबर 10, ठीक है। तो यहाँ पर मान रखेंगे तो 4 गुना 10 का वर्ग, ए की जगह हम 10 रखो तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुना 10 का वर्ग मतलब 100 हो जाता है।
कैसे होता है, 10 का वर्ग मतलब 10 गुना 10 करो, तो 10 10 10 दहम 100 हो जाएगा, और फिर इससे 4 से गुना करेंगे तो ये 400 हो गया। ठीक है, तो ये घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। अब हमें निकालना है घनाभ आकार की पेटी का। ठीक है, ये पहला वाला है। अब दूसरा निकाल रहे हैं घनाभ आकार की पेटी का, ये सब लिखना पड़ेगा, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में शॉर्टकट कर देता हूँ। इसका सूत्र होता है 2H कोष्ठक में क्या करेंगे, L प्लस बी, ये सूत्र है इसका। ठीक है, H मतलब ऊंचाई हो गया, L मतलब लंबाई, और B मतलब चौड़ाई। यहाँ पर मैं बता दिया हूँ, लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊंचाई H है। तो इससे यहाँ सूत्र रख सकते हैं। ठीक है, सूत्र में मार रखेंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए रखते हैं। 2 की जगह 2 रखोगे, H की जगह में क्या आएगा, देखिए H का मान 8 है, तो यहाँ 8 हो जाएगा। फिर कोष्ठक के अंदर L का मान है 12.5 है, और धन का धन चिन्ह, और ये B के जगह में 10 है, तो इसको 10 रहने दो। अब देखेंगे इसका मान क्या हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये कोष्ठक के अंदर को जोड़ लेते हैं, ये जोड़ेंगे तो 22.5 हो जाएगा, इसके साथ ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 22.5 का 16 से गुना करेंगे तो देखते हैं, इसको आप समीकरण 1 मान लेना। ठीक है, क्योंकि बाद में हमें बताना पड़ेगा ना कि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका कम है, और कितना कम है या कितना ज़्यादा है, इसको बताना पड़ेगा। अब इसको गुना करते हैं तो इस ऐसे में पता नहीं चलेगा, तो ऐसे गुना कर लेते हैं, 22.5 गुना 16। चलिए करके देखते हैं, मैं थोड़ा रोक देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है टाइम लगेगा। तो देखिए, ये 16 का गुना 22.5 से कर रहे हैं, तो देखिए 6 का पढ़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3। अब 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 का 5 हासिल 1, फिर 6 दूनी 12 और हासिल 1 करके 13। ठीक है, तो हासिल का काम पूरा ख़त्म। अब ये 6 का गुना हो गया तो एक जगह काट देते हैं। अब 1 का गुना करेंगे तो 10 के 10 आएगा, 1 का 5 से तो 5, 1 का 2 से 2, 1 का 2 से 2। अब सबको जोड़ देते हैं, 0 का 0, 5 5 10 का 0 हासिल 1 करेंगे, तो ये 3 और 2 5 होता है, हासिल करके 6, और 1 और 2 3। अब दशमलव 1, यहाँ 1 के बाद दशमलव है तो यहाँ भी 1 के बाद दशमलव करेंगे, तो ये होता है 360। ठीक है, तो यहाँ पर 360 मिल रहा है इसका जो है क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्षेत्रफल को ऐसे नहीं लिखा जाता, इसको मिटा रहा हूँ, इसको लिखते हैं वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये जो सेंटीमीटर में दिया है बाकी, तो ये इसको भी सेंटीमीटर लिखेंगे। ठीक है, तो वर्ग सेंटीमीटर, और इसको भी लिख लेते हैं, ये भी वर्ग में है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको समीकरण 1 मान लो और इसको समीकरण 2 मान लो। तो देखिए कौन ज़्यादा है, किसका क्षेत्रफल, ये 400 है, ये 360 है, मतलब वो वाला ज़्यादा है। तो आपको ऐसे लिख के बताना पड़ेगा कि घनाकार पेटी का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, ऐसे करके। ठीक है, कितना अधिक है ये भी बताना है, कितना अधिक है, ये 360 है और ये 400 है, मतलब 40 अधिक है। ठीक है, अधिक है कितना, या अधिक है एक जगह में लिख लेंगे, यहाँ पर 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और लिखना होगा तो लिख लेंगे यहाँ पर कि घनाभ वाले पेटी से इसका जो है अधिक है क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये पहला वाला का आंसर हो गया। कौन सा पहला वाला, ये वाला। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कितना अधिक है ऐसा पूछ रहा था, तो मिल गया हमें, 40 अधिक है, और वो जो है घनाकार वाले का। ठीक है, तो अब हम इसका दूसरा वाला बनाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको नोट कर लें, ताकि मैं इसको मिटाकर जो है इसके दूसरे भाग को बना सकूं, जिसमें पूछा गया है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है और कितना कम है, ऐसा वाला। तो आप इतने का जो है स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ठीक है, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, अब हम इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे।
तो हम दूसरा भाग बना रहे हैं। दूसरा भाग में क्या बोल रहा है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका कम है और कितना कम है। तो दोनों दोनों जो एक घनाकार पेटी है और दूसरा घनाभाकार है, तो दोनों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर घटाकार कुछ लिखा गया है, ये घनाकार है। ठीक है, तो घनाकार पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग पूरा पूरा लिख लेना। तो घनाकार का जो है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a का वर्ग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 6 है और यहाँ a के जगह भुजा है। ठीक है, भुजा मतलब वो 10 सेंटीमीटर, यहाँ भुजा a मान लिया है, वो 10 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा 6 फिर गुना a का वर्ग एक जगह में हम डालेंगे 10 का वर्ग। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, तो 6 ही रहेगा। ये जो 10 का वर्ग जो है ये 100 हो जाएगा। तो 100 और 6 का गुना होगा तो ये हो जाएगा 600। और ये जो है क्षेत्रफल है, इसलिए इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें घनाकार का मिल गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब हमें चाहिए घनाभ आकार का। ठीक है, तो ये घनाभ आकार की पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका सूत्र है 2 कोष्टक में रहेगा LH, नहीं यहाँ B से शुरू कर रहे हैं, LB फिर BH फिर करेंगे HL। ठीक है, इसका मतलब ये है 2 बाहर है कोष्टक के, और उसके बाद L मतलब लंबाई, B मतलब चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई का गुना फिर जोड़ेंगे, फिर चौड़ाई और ऊंचाई का गुना फिर जोड़ना है, फिर ऊंचाई और लंबाई का। ठीक है, तो इस तरह से घनाभ का जो है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसमें मान रखते हैं। चलिए, 2 कोष्टक के बाहर है, उसके बाद लंबाई गुणित चौड़ाई है। एल का मान देखिए, लंबाई 12.5 है, इसका गुना हो रहा है बी से मतलब 10 से, फिर जोड़ना है 20 का गुना एच से, बी जो है 10 है, उसका गुना एच से मतलब एच जो है 8 है, उसके बाद एच जो है 8 है तो 8, और एल का मतलब 12.5। ठीक, तो इससे जो है इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो 2 बाहर में रखने दो, ये 12.5 का 10 से गुना करो तो कितना आता है, देखिए रब कार्य। 0 से गुना करेंगे तो कोई मतलब नहीं, 0 ही आता है। 1 से गुना करो तो वही जाएगा, 1 का 5 से, फिर 2 से 1 से, और 0 से लास्ट हम 0 डाल दो। फिर उसके बाद 0.1 के बाद है तो 0.1 के बाद ऐसे, तो कुल मिला के आएगा 125। ठीक है, तो 12.5 का गुना 10 से करोगे तो 125 आएगा। उसके बाद 10 का गुना 8 से करोगे तो 80 आएगा धन। फिर यहाँ इसको गुना कर लेते हैं, 12.5 गुना 8 है तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 17, 18, 19, 20, 20 का फिर 0 हासिल 2, 8 एकम 8, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 10, कितने के बाद दशमलव है, 1 के बाद, तो 1 के बाद दशमलव डालेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से गुना किया जाता है। आपको अगर ये गुना करना नहीं आता तो कमेंट करके बता देना। ठीक है, अब चलिए अंदर में जितना भी कोष्टक के अंदर उसको जोड़ेंगे तो क्या कितना आएगा, 2, ये जो है 80 और ये 100 जुड़कर हो जाएगा 180। तो इसको ऐसे जोड़ सकते हैं, 125 फिर 100 है फिर 80 है। ठीक है, तीनों को एक साथ जोड़ देता हूँ तो देखिए इधर 5 आ जाएगा, ये 8 2 10 का 0 हासिल 1 और ये 305 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ लिख देंगे 305 हो रहा है। एक बार और कोशिश कर लेते हैं, कोई गड़बड़ तो नहीं है। 125 ठीक है, 100 ठीक है, 80 ठीक है, लास्ट में 5 आ रहा है, 2 और 8 का 10 का 0 हासिल 1, फिर ये 3 हो जाएगा। ठीक है, 305 हो रहा है। अब इसके बाहर में 2 है, 2 है मतलब कोष्टक के हटाओगे तो ऐसे गुना में रहेगा, तो हो जाएगा 5 का 2 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 शून्य 0 और 1 करेंगे तो
10 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो 305 का 2 से गुना किए तो 610 हो रहा है। ये भी क्षेत्रफल है तो इसको लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। अब इसमें पूछ रहा है कि इसका जो है कम है, जो है क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसका कम है ऐसा पूछ रहा है और कितना कम है। तो देखिए किसका कम है, घनाकार पेटी का जो है 600 है और इसका जो है 610 है। तो यहाँ भी यही लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर बदल देंगे, ठीक है। पिछले बार हमने समीकरण 1 और 2 लिए थे तो यहाँ पर हम 3 और 4 ले लेते हैं, 3 और इसको 4 लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसी का हिस्सा ये भी है। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से देखेंगे तो पता चल जाएगा। लिखेंगे घनाकार पेटी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है, ठीक है, कम है, ऐसा करके लिख देंगे, ठीक है। आप इसको और अच्छे से स्पष्ट लिखना चाहता हूँ, यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ देना कि घनाकार पेटी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है किससे, घनाभाकार पेटी से, ऐसे करके जो, ठीक है, अपने शब्दों में अच्छे से लिख लेना। तो ये इसका दूसरा हिस्सा था, तो इस तरह से ये पूरा बन गया, ठीक है। और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो अगर आपको ये समझ में आया होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसको लिखना चाहे तो लिख लेना, ठीक है।